हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा वीकली किचन रीसेट रूटीन, जिसके अंदर होने वाली हैं बहुत सारी रेसिपीज़, किचन से रिलेटेड बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स, साथ ही थोड़ा सा मैनेजमेंट। और ये सारी चीज़ें होती हैं जिससे हमारा आगे आने वाला जो वीक है वो अच्छे से स्मूथली स्पेंड हो और हमें बहुत ज़्यादा रश ना करना पड़े। फिलहाल यहाँ पे टी टाइम हो रहा है और मैंने चाय बना ली है, तो चाय पियेंगे और एनर्जी आएगी, उसके साथ फिर हम बाकी का काम करना शुरू करेंगे। तो अगर आपको इसी तरह का कंटेंट पसंद आता है सो स्टे ट्यून एंड कीप ऑन वॉचिंग एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट डन सो। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। चलिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी प्रेप दिखा देती हूँ जो मैंने दोपहर कर ली थी। मैंने पालक को थोड़ा सा ब्लांच करके रख लिया था। साथ ही इस प्रेशर कुकर के अंदर मैंने एक बड़े साइज का बैंगन था मेरे पास, वो मैंने बॉईल करके रखा था। बिल्कुल थोड़ा सा मैंने सॉल्ट डाला था और स्किन के साथ ही मैंने इसको बॉईल किया था। बस प्रेशर कुकर में डालिए और उसके बाद उसमें एक सीटी लगवा लीजिए। पानी डालने की जरूरत नहीं होती, वो खुद से पानी रिलीज करता है। थोड़ा सा पालक मैंने कटा हुआ बचा लिया था और बिल्कुल थोड़ी सी यहाँ पे दाल रखी हुई है। तो जब तक चाय हमारी अच्छे से बॉईल हो रही है तब तक यहाँ पे जो हमारा पालक है उसकी हम प्योरे बना के रख लेंगे। तो इन्हों दोपहर को खाने का काम करते करते साइड बाय साइड आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो पालक ब्लांच कर लिया था, अब वो अच्छे से ठंडा हो गया है तो उसकी मैंने प्योरे बना ली है। और बस ये प्योरे जो है वो आप आटे में भी यूज कर सकते हैं, पालक पनीर में भी यूज कर सकते हैं, पालक राइस में यूज कर सकते हैं, डिफरेंट वेज। और इसको मैं ऐसे ही रख दूंगी ब्लेंडर जार में, क्योंकि ये फ्रिज सेफ है और उसको ऐसे ही आप रख सकते हैं क्योंकि मुझे इसको कल को ही यूज करना है। साथ साथ जो भी बर्तन होते हैं उनको मैं फटाफट रिंस करके रख देती हूँ, क्योंकि पालक ब्लांच किया था तो उसमें बहुत ज्यादा कुछ ऐसा नहीं लगा था, तो हल्का सा ही बस उसके अंदर स्क्रब डालो और वो क्लीन हो जाता है, तो डिशवॉशर में नहीं डालती हूँ। चाय रेडी हो गई है और हस्बैंड का जो कप है उसमें मैंने थोड़ी सी शुगर डाल दी है। मैं बिना शुगर की ही लेती हूँ चाय अभी भी। प्रेगनेंसी के दौरान जो जेस्टेशनल डायबिटीज हुई थी उसने टेस्ट जो है वो शुगर के बिल्कुल ही खिलाफ कर दिया है मेरा। तो अब मुझे कोई डायबिटीज नहीं है, आई कैन ईट शुगर, बट स्टिल मेरा मन नहीं करता है, तो अब बस मैंने फीकी चाय ही लेनी शुरू कर दी है। कभी कभार मीठे का मन करे तो कुछ वैसे मीठा खा लेती हूँ, बट चाय जो है वो फीकी ही लेते हैं। और थोड़ी सी राइस स्टिक के साथ हमने चाय इंजॉय करी। इसके बाद बस अब मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे अब शुरू होने वाला है धमाकेदार बहुत सारा काम। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे धनिया पाउडर बना के तैयार करते हैं। जो पैकेट मेरे पास था ये पहले से एक्चुअली खुला हुआ था, काफी बड़ा पैकेट ले आए थे। तो अगर सील बंद पैकेट होता है नया तो मैं उसको इस तरह से रोस्ट नहीं करती हूँ, लेकिन अगर खुला पैकेट मेरे पास रखा हो तो आप कितना भी उसको बंद करके रखें थोड़ा बहुत मॉइस्चर चला ही जाता है। तो इस तरह से मैंने फ्लेम ऑन करके और पैन को हल्का सा गर्म किया, और इसको बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि ब्राउन करना है या स्मोक आना चाहिए, बस ये हल्का सा ही गर्म होना चाहिए ताकि जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर है बस इसका वो निकल जाए। और इसके बाद बस मैं इसको एकदम से एक बड़े से बोल में निकाल दूंगी, क्योंकि पैन जो है वो गर्म रहता है काफी देर तक, तो उससे ये बहुत ज्यादा भुन जाएगा और हमको भुना हुआ नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि उसका मॉइस्चर निकल जाए। तो धनिया जो है हमें उसको ठंडा करना है अभी, क्योंकि हल्का सा तो वो हीट अप हुआ ही है। बीच बीच में मैं उसको थोड़ा सा चलाती भी रहूंगी, क्योंकि कई बार होता है ना कि गर्म अगर इन केस ज्यादा हो गया तो उसमें फिर स्टीम लग के फिर वो खराब हो जाएगा, तो बीच में एक दो बार उसको चलाती रहूंगी। इसके बाद सेम पैन जो है इसके अंदर मैंने डाल दिया है सरसों का तेल, और यहाँ पे साथ साथ मैं डिनर की भी तैयारी कर रही हूँ, तो डिनर भी बनाती रहूंगी और जो मेरा वीकली रीसेट है वो भी अपना करती रहूंगी, तो वीक के काम भी साथ साथ चलते रहेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे हमारा ऑयल गर्म हुआ है उसके अंदर मैंने एक बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर दी है, और ये कहूंगी बहुत बारीक नहीं है बट ये है कि बहुत मोटी भी नहीं है, तो दरमियानी सी आप
आपको रखनी है। साथ ही मैंने यहाँ पे जीरा डाला है। जीरा मैंने शुरुआत में नहीं डाला है क्योंकि जो सरसों का तेल होता है ना उसको स्मोकिंग हॉट करना पड़ता है, तो अगर शुरू में जीरा डालते हैं तो फिर वो जल जाता है। तो पहले प्याज डाली तो प्याज ने जो है वो टेम्परेचर थोड़ा सा उसका सेट कर दिया, उसके बाद फिर मैंने जीरा डाला है। उसके बाद धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। साथ ही यहाँ पे लंबे लंबे कटे हुए मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं, 2 के करीब होंगे ये, और इनकी स्किन मैंने पील कर ली थी, इसको ऐसे ही डाला है। और साथ ही हम यहाँ पे जो उबला हुआ हमारा बैंगन है उसके अंदर जो पानी उसने अपना रिलीज करा था वो पानी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो इस पानी से जो टमाटर है वो जल्दी से गल जाएंगे और हमारा जो मसाला है वो अच्छे से तैयार हो जाएगा। सॉल्ट भी डाल देंगे हम यहाँ पे टेस्ट के हिसाब से, इससे भी हेल्प होती है टमाटर को गलने में। और जिंजर गार्लिक की फ्रोजन क्यूब मैंने ऐड कर दी है। साथ ही आप इसके अंदर जो है वो फ्रेशली ग्रेटेड भी डाल सकते हैं, कुटा हुआ भी डाल सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, जरूरी नहीं है कि आप फ्रोजन ही ऐड करें। और जब हमारे टमाटर अच्छे से गल गए थे, बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी मैंने ऐड कर दी थी और उसके बाद इसको मैंने फिर से अच्छे से भून लिया था और जो ऑयल है वो थोड़ा सा साइड से आपको दिखाई देने लगता है। इसके बाद जो हमने बैंगन उबाल के रखे थे वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और इसके साथ ही मैंने इसके अंदर मटर ऐड कर दी है। फ्रोजन मटर है मेरे पास, आपके पास फ्रेश हो तो आप फ्रेश भी डाल सकते हैं, और अगर आपको लगे कि फ्रेश मटर जो है वो आपकी तरफ सख्त रहती हैं तो उनको बैंगन के साथ बॉईल कर लें या फिर अलग से स्टीम कर ले, तो आप देख लें कि किस हिसाब से आपके यहाँ की सब्जी रहती है। फ्रोजन मटर जो होती है वो बहुत जल्दी गल जाती है, इधर की मटर बहुत जल्दी गलती है। तो मटर डाल के मैंने इसको अच्छे से पका लिया है। फाइनली मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है ग्रीन चिली लंबी लंबी, और ये बहुत तीखी है इसीलिए बस एक ही डाली है, 1 के 4 स्लिट लगा के। तो यहाँ पे हमारी बैंगन मटर की जो सब्जी है वो ऑलमोस्ट डन है, और बाद में मीडियम हीट पे इसको थोड़ा सा आप और भून लें और फाइनली इसके ऊपर आप डाल दें थोड़ा सा गरम मसाला। ओ माय गॉड, दिस सब्जी सो टेस्टी। मैं उन लोगों में से हूँ जिन्हें बैंगन को देख के भी बहुत अजीब लगता था, बिल्कुल नहीं खाती थी, और अब मैंने बैंगन के इतने एक्सपेरिमेंट्स कर लिए हैं ना कि यू वॉन्ट बिलीव, और बैंगन इज नाउ वन ऑफ माय फेवरेट सब्जी। तो उधर बैंगन जो है वो मैंने बिल्कुल सिम हीट पे रख दिया है, तो वो थोड़ी देर और भुनता रहेगा। इधर हम यहाँ पे पुलाव बना लेते हैं। मेरे पास कुछ राइस रखे हुए थे, तो पैन में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल डाला है, उसमें जीरा डाला है, थोड़ी सी मूंगफली डाली है, रॉ है ये, और इनको हल्का सा हम यहाँ पे भून लेंगे। और जैसे ही हमारी यहाँ पे मूंगफली भुन जाएंगी, इसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए यहाँ पे फ्रोजन वेजिटेबल्स, जिसके अंदर कैरेट है, बीन है, और साथ में आपकी ये कॉर्न भी है इसके अंदर, और मटर भी है। आप चाहें तो ये सारी चीजें फ्रेश भी ले सकते हैं, बस ये कि थोड़ा सा पानी डाल के या तो गला लें या पहले से स्टीम करके रख लें। इसके बाद जो आपके पास राइस रखे हुए हैं लेफ्ट ओवर, आप वो इसके अंदर ऐड कर दें। सॉल्ट भी डाला है मैंने टेस्ट के हिसाब से, और जो राइस मैं घर में बनाती हूँ नॉर्मली वाइट राइस, उसमें मैं सॉल्ट वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करती हूँ। अगर आप डालते हैं तो हिसाब से डालें। इसके साथ ही मैंने ये मीडियम पेरी पेरी सॉस इसके अंदर ऐड करी है। ओ माय गॉड, इट ब्रिंग्स सच अ नाइस फ्लेवर। अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया है तो प्लीज जरूर ट्राई करना, और बहुत टेस्टी बनते हैं और हल्का सा तीखा बना जाता है। इट इज सो टेस्टी। अगर आप लोग बचा हुआ इस तरह से चावल नहीं खाते हैं ना, तो ये रेसिपी ट्राई जरूर करना। एंड आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग वेजिटेबल के साथ फ्राई करके बनाते ही होंगे, बट थोड़ा सा जो है ना ये पेरी पेरी सॉस डाल के भी ट्राई करना। तो राइस हमारे उधर जो है वो ऑलमोस्ट डन हो गए हैं, और यहाँ पे जो हमारे बैंगन मटर है वो बहुत अच्छे से भुन गए हैं, और ये ना थोड़ा सा आपको बाउंसी सा लगने लगेगा। और हमने इसके अंदर स्किन भी ऐड करी थी बैंगन की, लेकिन आपको बिल्कुल पता नहीं लगेगा कि इसके अंदर स्किन भी है। कलर थोड़ा सा डार्क रहता है इस सब्जी का, बट इट इज सो टेस्टी एंड सो हेल्दी एक्चुअली, क्योंकि बैंगन की जो स्किन होती है कहते हैं कि सारे गुण उसी में ही होते हैं। तो कई बार ये है कि कुछ रेसिपी डिमांड करती है कि पील करके ही बनाओ, बट जहां तक पॉसिबल होता है तो मैं पील के साथ ही बनाती हूँ। तो चलिए, यहाँ पे हमारी सब्जी भी डन हो गई है। डिनर के लिए हमारे राइस भी डन हो गए हैं, काइंड ऑफ फ्राइड राइस, और उधर आपको दिखाई दे रहा होगा कि बहुत सारा लहसुन रखा हुआ है, तो वो मैंने बड में से निकाल लिया है। और साथ साथ मैं क्लीनिंग भी करती रहती हूँ, क्योंकि नहीं तो किचन जो है ना वो एकदम से मैसी हो जाती है जब इतना सारा काम आप लेके चलते हैं।
तो ये थोड़ा सा पालक है यहाँ पे जो मैंने दिखाया था शुरू में आपको कि कट करके ये मैंने अलग रख लिया था, तो उसमें मैंने केटल में से बॉइलिंग वाटर थोड़ा सा ऐड कर दिया है ताकि वो हल्का सा सॉफ्ट हो जाए, और वो भी मैं डिनर रेसिपी में ही यूज करने वाली हूँ। तो गार्लिक की यहाँ पे ये 3-4 बर्ड थी और काफी बिग साइज का गार्लिक था ये, तो इसको अब मैं पील करके रख लूंगी। तो ये जो गार्लिक है, मैं जिंजर गार्लिक की जो फ्रोजन क्यूब बनाती हूँ ये मैं उसमें भी यूज करती हूँ, और अभी मैं एक रेसिपी बनाने वाली हूँ, नॉट इन टुडेज वीडियो बट इन कमिंग वीडियो यू विल सी इट। तो उसमें बहुत सारा गार्लिक मुझे चाहिए। तो आप एक वीक का अपना मेन्यू प्लान बना लें कि आपको अगले हफ्ते क्या बनाना है, उसके हिसाब से आप तैयारियां कर ले। तो इट इज नॉट काइंड ऑफ मील प्लान वीडियो, इट इज जस्ट अ रीसेट के आगे आने वाला जो हफ्ता है वो स्मूथली थोड़ा सा जाए। मील प्लान इज समथिंग डिफरेंट आई वुड से, और वो भी मैं जल्दी लेकर आऊंगी। मील प्लान में मैं बहुत सारी रेसिपीज वगैरह ट्राई करके रखती हूँ। सो एनीवेज जो भी आप बोलना चाहें इसको। तो यहाँ पे जो गार्लिक है उसको मैं अच्छे से पील कर लूंगी। सारा पील हो गया है और उसको इस तरह से ग्लास के एक जार में मैं स्टोर करके फ्रिज में रख दूंगी, और जो आपका ग्लास कंटेनर हो उसकी लिड जो है वो एयर टाइट होनी चाहिए, तो आपके फ्रिज में गार्लिक की बिल्कुल भी स्मेल नहीं होती है। तो ये गया फ्रिज में, और इसके बाद यहाँ पे मैं अभी एक पिकल तैयार करने वाली हूँ। इसके अंदर मैंने ये सिरके वाली मूली है एक्चुअली, और थोड़ी सी प्याज भी है इसके अंदर। तो काफी सिरका बचा हुआ था, देन आई थॉट कि चलिए आज पिकल कुकम्बर बनाते हैं। तो ये थोड़ा सा ही कुकम्बर रखा हुआ था क्योंकि ग्रोसरी आने वाली है। तो जिस दिन ये रीसेट वाला काम चलता है, बेसिकली फ्राइडे को होता है, तो जितनी भी चीजें होती हैं वो सब मैं यूज कर लेती हूँ, फिर सैटरडे को ग्रोसरी आ जाती है, देन आई डू मील प्लानिंग। तो इस तरह से फ्राइडे सैटरडे संडे जो है वो थोड़ा बिजी जाता है अगले वीक को स्मूथली चलाने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पिकल कुकम्बर चले गए हैं, 2 दिन बाद ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। नाउ कमिंग बैक टू डिनर रेसिपी, तो यहाँ पे जो हमारा पालक था ये सॉफ्ट हो गया है। ये मैंने डाल दिया है स्टैंड मिक्सर वाले बोल में। इसके अंदर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा अजवाइन, और इसके बाद 2 कप मैंने इसके अंदर आटा ऐड करा है, सॉल्ट डाला है टेस्ट के हिसाब से, और इसके बाद हम इसका डो बना लेंगे। और आप इसके अंदर पानी भी डाल सकते हैं, दही हो आपके पास तो आप दही ऐड करें। मेरे पास इनफ दही नहीं थी कि मैं आटे के अंदर डालूं, दही से जो है वो बहुत सॉफ्ट बनता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा सॉफ्ट सा जो आटा है वो बनके तैयार हो गया है। इसके मैं फुलके बनाने वाली हूँ आज के डिनर में। तो इसको अभी हम रख देंगे कुछ देर के लिए ताकि अच्छे से सेट हो जाए। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पे दूध गर्म करने वाले हैं दही के लिए। जैसा कि मैंने बताया था कि दही कम ही थी, तो बस सिर्फ कल्चर ही था मेरे पास, जो बोलते हैं ना कि खट्टा लगाने वाला, तो बस उतनी ही थी मेरे पास। तो उधर मैंने दूध गर्म होने रख दिया है। यहाँ पे अब हम घी बनाएंगे, और घी के लिए आप कोई भी अनसॉल्टेड बटर ले सकते हैं, किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। पर्सनली अगर मैं बताऊं मुझे कौन सा पसंद है, तो लुरपाक का सबसे ज्यादा अच्छा बनता है, लेकिन टेस्को का जो ये वाला है इसका भी बहुत अच्छा बनता है। तो जो भी अवेलेबल होता है, कई बार कुछ चीजें डील में होती हैं इन बटर्स वगैरह के ऊपर ना, तो उस हिसाब से मैं ले लेती हूँ। तो ज्यादा फर्क नहीं होता है, बस थोड़ा सा 19-20 का ही फर्क रहता है। ऑलराइट, तो इधर जो बटर है वो हमारा गर्म होने लग रहा है, और घी बनाते हुए जो फ्लेम है वो बिल्कुल सिम पे रखनी है ताकि वो हल्के हल्के मेल्ट हो। एंड दिस प्रोसेस गोना टेक यू अराउंड 40 to 50 मिनट। और यहाँ पे अब मैं धनिया पीसने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने ये वाला ब्लेड लिया है, आपको दिखा रही हूँ। तो मैजिक बुलेट के साथ 2 ब्लेड आते हैं, एक तो 4 वाला आता है और एक 2 वाला आता है। तो जो ये 2 वाला होता है ये होल स्पाइसेस को पीसने का होता है। इससे आप धनिया पीस सकते हैं, और जो भी होल स्पाइस लाइक गरम मसाला अगर आप साबुत लेकर आते हैं तो वो पीस सकते हैं इसे। तो होल स्पाइसेस के लिए इवन दो कॉफी ग्रैन्यूल्स जो आते हैं वो भी आप इसके साथ पीस सकते हैं। तो होल स्पाइसेस के लिए आपको ये 2 ब्लेड वाला यूज करना है इफ यू हैव मैजिक बुलेट। मेरा जो मैजिक बुलेट है ये ऑलमोस्ट जो है वो 8-9 साल पुराना है, एंड इट्स वर्किंग परफेक्टली फाइन। तो मसालों के लिए मैं इसी को ज्यादा यूज करती हूँ। बाकी जो नॉर्मल डेली की चीजें लाइक टमाटो प्योरी या कुछ भी है तो दूसरी जो मेरी हैम्सवैन वाली मिक्सर है मैं वो यूज करती हूँ। तो यहाँ पे धनिया जो है वो मैंने पीसना शुरू कर दिया है, और बस 3-4 ही आप पल्स लगाते हैं इसमें, और ये देखिए बिल्कुल
आपका धनिया अच्छे से इसके अंदर पिस जाता है। बहुत भरे ना जार को, थोड़ा थोड़ा ही करें तो वो फटाफट पिस जाता है, लेकिन अगर आप जल्दी के चक्कर में कि बिल्कुल ऊपर तक इसको भर दो और पीसना शुरू कर दो तो वो उतना ही टाइम ज्यादा लेगा, आपको बार बार उसे निकाल के हिलाना पड़ेगा। सो मेनी थिंग्स। सो बेटर है कि आप 2-3 चम्मच डालें और 2 पल्सेस में इसको पीसें और निकालें, वो काम ज्यादा जल्दी हो जाता है। तो इसके बाद जो पिसा हुआ धनिया है उसको मैंने एक बड़ी सी थाली में डाल दिया है, क्योंकि जब आप किसी चीज को पीसते हैं, ग्राइंड करते हैं ना होल स्पाइस को, तो उसके अंदर ना एक हीट जनरेट होती है, वो थोड़ा सा गर्म हो जाता है। तो एकदम से जार के अंदर से निकाल के ब्लेंडर जार के अंदर से आप उसको जिस चीज में स्टोर करना है उसमें ना डालें, पहले उसको थोड़ी देर खुला रहने दें आप। तो उससे क्या है, वो हीट निकल जाती है और फिर आप स्टोर करें तो वो ज्यादा दिन तक चलता है। चलिए यहाँ पे अब घी के हालात देख लेते हैं। तो घी जो है वो तैयार होने लग रहा है, जो बटर है वो अच्छे से मेल्ट हो गया है। उधर दही के लिए जो दूध है हमारा वो भी अच्छे से बॉयल हो गया है, तो वो जब रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा फिर मैं उसकी दही जमाऊंगी और घी के मैं आपको सारे स्टेजेस दिखाती ही चलूंगी। तो दूध गर्म हो गया है, राइस तैयार है, बैंगन तैयार है, घी बनने लग रहा है, दैट इज बीरबल की खिचड़ी जो बहुत देर लगती है, सारा काम निपट जाएगा और घी बनता ही रहेगा। और इधर थोड़ी सी जो दाल रखी हुई थी शुरू में दिखाई थी वो मैंने गरम कर दी है और बस अब मैं फटाफट यहाँ पे फुलके बनाने शुरू करूंगी। तो यस, साइमल्टेनियसली मल्टीटास्किंग चीजें चल रही हैं। आई ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी बिट इन दिस वीडियो। तो चलिए बस फटाफट रोटी बना लेते हैं, उसके बाद डिनर करेंगे और फिर बाकी का जो बचा हुआ काम है फिर वो करेंगे। तो बस यहाँ पे रोटियां सेकनी मैंने शुरू कर दी हैं और क्योंकि पालक का पत्ता है इसके अंदर तो इट इज जस्ट लक कि आपकी रोटियां फूलें या ना फूलें। कुछ फूल जाती हैं, कुछ नहीं फूलती हैं। तो देख लें, या तो आप बिल्कुल प्योरे बना के ही ऐड कर लें, बट मुझे इस तरह से थोड़ा सा पसंद है कि कटी हुई, अदरवाइज वो एक ही रेसिपी हो जाती है कि हर जगह प्योरे ही डाल रहे हैं। तो पालक की रोटी हमारी तैयार हो रही है। उधर जो घी है इसमें बॉयल आ गया है और इसके ऊपर इस तरह से ये फ्रॉथ आनी शुरू हो जाती है। तो ये सेकेंड स्टेज होती है घी बनने की, कि जो फ्रॉथ है वो आनी शुरू हो जाती है थोड़ी देर बाद, और जो फ्रॉथ होती है ये सेटल होना शुरू हो जाती है और ये ना छटी छटी सी हो जाती है और जो घी है वो आपको थोड़ा क्लियर सा दिखाई देने लगता है, बट स्टिल इट्स नॉट डन। और ये है हमारी आज की डिनर थाली, जिसके अंदर है पालक की रोटी और अरहर की दाल, बैंगन मटर की सब्जी और साथ में है वेजिटेबल फ्राइड राइस। सो टेम्पटिंग। सारी रेसिपीज ट्राई जरूर करना। अरहर की दाल की रेसिपी जो है वो मैंने पहले शेयर करी हुई है, बहुत ही सिंपल सी है, जस्ट लुक एट इट। और ये कुछ कुछ ना बैंगन के भरते वाला टेस्ट देता है, बट भरता भुना हुआ होता है, ये थोड़ा उबला हुआ है, बट स्टिल थोड़ा सा आसपास ही है उसके। तो चलिए डिनर करते हैं। और इसके बाद यहाँ पर देखिए घी जो है हमारा वो यहाँ पे अब डन होने वाला है। जो फ्रॉथ है वो बिल्कुल क्लियर हो गई है और ये दूसरी तरह की फ्रॉथ, लाइक झाग इसके ऊपर जो दूसरे हैं क्लियर वाले वो आने शुरू हो गए हैं और घी इसका आपको अलग गोल्डन गोल्डन अलग दिखने लगेगा। तो इसका मतलब है कि घी हमारा डन है। बस फ्लेम ऑफ कर दें, क्योंकि इतना हाई टेम्परेचर होता है घी का कि फ्लेम ऑफ करने के बाद भी ये 2-3 मिनट खुद से पकता रहेगा। तो ये क्रूशियल स्टेज होती है घी बनने की, कि इस पॉइंट पे जो है वो अक्सर घी जो है वो जल जाया करता है। तो बिल्कुल इस लास्ट स्टेज पे आपको ध्यान रखना है और फ्लेम ऑफ करनी है। 15-20 मिनट बाद जब आप देखेंगे तो ये बिल्कुल क्लियर आपको घी दिखाई देगा और जितना भी वे है वो नीचे बैठ जाएगा। अब जो है वो किचन का सारा काम निपट चुका है, बर्तन वर्तन सब कुछ हो गए हैं, किचन इज ऑल क्लीन और घी जो है वो अभी भी गर्म है। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारी दही है हम वो दही सेट करके रखेंगे। योगर्ट मेकर के लिए आई कांट टेल यू कि कितने सवाल आते हैं, कहाँ से लिया है, लिंक प्रोवाइड कर दीजिए। एंड यू वोंट बिलीव कि मैं कितनी बार इस सवाल का जवाब भी दे चुकी हूँ, बट यू नो लोग नए जुड़ते जाते हैं, उनको पता नहीं होता है। तो मेरा
ये योगर्ट मेकर जो है वो लेकलैंड का है और मैंने स्टोर से लिया था, मेरे पास इसका लिंक नहीं है। और आई एम श्योर ऑनलाइन बहुत सारे योगर्ट मेकर अवेलेबल होंगे और सभी ठीक से काम करते होंगे, तो आप योगर्ट मेकर अमेजोन वगैरह पे डाल के देखें, आई एम श्योर आपको अच्छे वाला कुछ मिल ही जाएगा। रिव्यूज पढ़ें और उसके हिसाब से फिर ऑर्डर करें। इधर जो घी है हमारा वो थोड़ा सा सेटल हो गया है, इतना टेम्परेचर है कि हाँ अब मैं उसको छान सकूं, तो अच्छे से छान के आप उसको जार में भर लें। और इतना घी जो होता है वो हमारा 1-1.5 महीना निकल जाता है, इसमें से ही मैं मंदिर का भी निकालती हूँ। और ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, देखिए कितना ग्रेनी टेक्सचर वाला हमारा घी तैयार हुआ है, सो टेस्टी। तब आप रोटी के ऊपर भी लगाते हो ना तो अलग ही महक आती है। साथ ही जो धनिया है वो भी ठंडा हो गया था, उसको मैंने इस तरह से ग्लास जार में रख दिया है। और ये ग्लास जार मैंने बाय नहीं करे हैं, पास्ता सॉस के हैं, इसके लिए भी सवाल आते हैं, सो मेंशनिंग अगेन। और यहाँ पे है साबुत मूंग जो मैंने 2 दिन से ऐसे भिगा के रखी हुई थी, पानी निकाल दिया था भीगने के बाद, और फिर 2 दिन में इसके स्प्राउट अच्छे से तैयार हो गए हैं। तो ये स्प्राउट हो गई है अच्छे से, और बस अब मैं इसको फ्रिज में स्टोर करके रख दूंगी और ये आराम से जो है वो 1 हफ्ता निकालेगी। और मैं स्प्राउट की बहुत सारी रेसिपीज बनाती हूँ। आई एम टू मच इनटू सैलेड्स नाउ, तो स्प्राउट इज जस्ट लाइक विन विन केस। ये बहुत टेस्टी लगती है और इसकी मैं बहुत सारी रेसिपीज शेयर करूंगी। फ्रिज आपको दिखा देती हूँ, ऑलमोस्ट खाली ही है मेरा। कुछ लोग बोलते हैं आपने डबल डोर क्यों नहीं लिया, मेरा तो सिंगल डोर ही खाली रहता है। डबल डोर का तो मैं करती क्या, वो तो पूरा ही खाली रहता है। और फ्रीजर में भी हम इतनी चीजें नहीं रखते हैं, तो कुछ एक वेजिटेबल है, बाकी ऑलमोस्ट जो फ्रिज है वो खाली ही है। ऑलराइट, अब बारी आती है यहाँ पे सैलेड कट करने की। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं पहले से कट कर लेती हूँ, जैसा कि बताया कि आई एम टू मच इनटू सैलेड्स नाउ। तो मैं 1 दिन की जो सैलेड है वो पहले से कट करके रखती हूँ। एंड इट इज नॉट लाइक ये सिर्फ खाने के साथ, यू नो दिन में कभी भी भूख लग जाती है, कुछ भी स्नैकिंग करने का, मंचिंग करने का मन करता है, तो वही है कि एक बिस्किट निकाल के खा लिया, चिप्स खा लिया, कुछ भी खा लिया। बच्चे होते हैं घर में तो उल्टे सीधे स्नैक ऑफ कोर्स सबके घरों में रखे ही होते हैं, तो कभी कभी खुद का भी मन कर जाता है। बट उस चीज को शांत करने के लिए मैं ये कैरेट स्टिक और कुकम्बर स्टिक्स काट के रखती हूँ। तो जब भी मेरा कुछ ऐसा मन करता है मैं इसमें से थोड़ी सी निकालती हूँ, खा लेती हूँ, मन करता है नमक लगा लेती हूँ या हमस के साथ खा लेती हूँ। तो यू नो आप अनहेल्दी जो स्नैकिंग है उससे बचते हैं। तो और इतनी जो मैंने काटी है ये 1 दिन में मेरी खत्म हो जाती है, और मैं ये अद्वी को स्कूल में भी दे देती हूँ एज अ स्नैक। ऑलराइट, अब बारी आती है यहाँ पे मसालेदानी को फिल करने की। तो ये एक काम है जो एवरी वीक होता है और होना भी चाहिए। सुबह सुबह नहीं तो आप उठे, आपको मसालेदानी जो है वो खाली मिले और फिर आपको फिल करना पड़े, और सुबह का टाइम तो भागता इतनी जल्दी है कि पूछे ना। तो यहाँ पे मैंने जो मसालेदानी जिस जिस चीज की जरूरत थी वो मैंने रिफिल कर दी है। सो दिस इज सेट। और अब आता है फाइनल काम, जितने भी जहाँ पे मैं स्टोर करती हूँ अपनी ग्रोसरी या जो भी स्नैक आइटम हो गए या दाल वाल पेंट्री, उन सबको मैं एक बार अच्छे से देख लूंगी। जैसे कि यहाँ पे ब्रेड वगैरह जो है वो खत्म हो रही है, तो एक बार सरसरी निगाह से चारों तरफ आप देख लें जहाँ पे आप चीजें रखते हैं, तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपको क्या क्या चीजें मंगानी है। और इसके बेस पे फिर मैं अपनी ग्रोसरी लिस्ट तैयार करती हूँ। और यहाँ से यहाँ पे छोले जो है वो खत्म हो रहे हैं तो मुझे छोले मंगाने हैं, तो लिस्ट तैयार होगी, देन ग्रोसरी आएगी, देन मील प्लानिंग शुरू होगी। तो इस तरह से मैं अपने वीक को रीसेट करती हूँ। और अगर आपको मेरा होम रीसेट वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे भी देखना है और किचन रीसेट मंथली बेसिस पे देखना है, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर दे देना और कमेंट करके जरूर बताना। और बस इसी के साथ लेती हूँ विदा, मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Make sure like, share, comment and subscribe. Bye bye and take care.